बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जंगबंदी नहीं बल्कि गाज़ा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और उस बहुत बड़े धोखे का जश्न मना रही है पूरी दुनिया। जानकारियां पूरी डिटेल के साथ दूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे काम को सपोर्ट जरूर दें। परसों की रिपोर्ट में मैं आपको ये एकदम क्लियर कर चुका हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से कि मेरी 20 जनवरी वाली जो धमकी थी कम से कम उसकी लाज बचा लो। पिछले 15 महीने से तो तुम अपनी लाज बचा नहीं पाए हो ना। गाजा की जो भी शर्तें हैं उन तमाम शर्तों पर इनसे सीज फायर डील कर लो, अपने कैदियों को छुड़ा लो, उसके बाद जैसे चाहो वैसे सीज फायर को तोड़कर तुम दोबारा जंग शुरू कर सकते हो। क्योंकि जिन गोल्स के साथ तुम गाजा के अंदर एंटर हुए थे कि हमास को मिटाओगे, टनल्स को मिटाओगे, गाजा को अपने कंट्रोल में लोगे, उसमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए हो, बल्कि अपने कैदियों को भी नहीं छुड़वा पाए हो। ऊपर से गाजा के जिन लड़ाकों को तुमने मार के खत्म करने का दावा किया था कि हमने इनके पूरे ग्रुप को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया है, इनके हथियार समेत, उन्होंने अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर लिया है। मतलब गाजा के अंदर हमास के जितने लड़ाके पिछले 15 महीने की जंग में मारे गए थे उन तमाम को रिप्लेस कर दिया है। मतलब और लोगों को और लड़ाकों को अपने ग्रुप में इन्होंने हायर करके शामिल कर लिया है और ग्रुप आज 15 महीने बाद भी उतना ही ताकतवर है जितना ताकतवर वो 2023 में था। मतलब हमेशा की तरह वही बकवास पे बकवास और उन बकवासों पे मुसलमानों का जश्न। मेरा सवाल मुसलमानों से ये है कि आप लोग किस बात का जश्न मना रहे हो? अगर आप इसलिए जश्न मना रहे हो कि इजराइल ने जो बातें कही थी, जो गोल्स वो गाजा के अंदर लेकर गया था, उसमें से एक भी पूरा नहीं कर पाया और धूल चाट कर मुंह की खा के वापस अपने घर में आया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करा के और अपने हजारों सोल्जर्स को मरवा के। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन जो फलस्तीनियों का एम था इस जंग को शुरू करने के पीछे, क्या वो पूरा हो पाया? ये बात पूरी दुनिया जानती थी। अमेरिका और इजराइल के एक्सपर्ट्स खुद जानते थे। इन्होंने शुरू में भी कह दिया था कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। जबकि अगर आप फलस्तीनियों के गोल्स पर नजर डालोगे, उनके जो जंग करने के पीछे का मकसद था वो था फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी। क्या फलस्तीन आज़ाद हो गया? क्या बैतुल मुकद्दस आज़ाद हो गया? जो खामा खा में डीजे बजाकर नाच नाच कर सड़कों पर खुशियां मना रहे हो। ये जो सीज फायर है ये दरअसल में सीज फायर नहीं बल्कि धोखाधड़ी है जो गाजा के साथ किया जा रहा है। क्या उस धोखाधड़ी के लिए खुशियां मना रहे हो? अगर मेरी बात आप में से किसी को गलत लग रही है तो आपको मैं एक छोटा सा नमूना भी दिखा देता हूं। कल की ये अपडेट है, इस डील को हुए अभी 24 घंटे भी ढंग से नहीं हुए हैं। मीडिएटर्स ने क्या बात रखी थी कि 3 फेजेस में ये सीज फायर डील होगी। पहला फेज होगा 42 दिनों का, जिसमें गाजा का हमास इजराइल के 34 कैदियों को रिहा करेगा, जिसमें लेडीज, बच्चे और ज़ईफ उम्र के लोग होंगे। ठीक है, इसके बदले में क्या होगा? इजराइल हर कैदी के बदले करीबन 100 या टोटल 1000 कैदियों को, जो फलस्तीन के कैदी है, खासकर जिसमें हमास के पॉलिटिशियंस हैं या हमास के लड़ाके हैं या वो लोग हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाकर इजरायली जेलों में बंद किया गया है, उनको छोड़ेगा। इसके अलावा गाजा के अंदर बुरी तरीके से घायल हो चुके लोग जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको पूरी आज़ादी मिलेगी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इजिप्ट जा सके और इजिप्ट से या तो इजिप्ट में या किसी भी देश में जाकर अपना इलाज करा सके। इसके अलावा नॉर्दर्न गाजा का जो एरिया है जिसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है इजरायली आर्मी ने, वहां से इजरायली आर्मी विड्रॉ करेगी। जो नेत्जारिम कॉरिडोर का एरिया है वहां से निकलकर नॉर्दर्न गाजा के जो लोग हैं उनको नॉर्दर्न गाजा में वापस एंट्री मिलेगी, एक शर्त पर कि उनके पास कोई हथियार ना हो। कंप्लीट चेकिंग भी की जाएगी। चेकिंग करने के लिए कोई अलग से फौज लगाई जाएगी, ना कि इजरायली फौज। इसके अलावा नेत्जारिम कॉरिडोर के साथ साथ जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, मतलब गाजा और इजिप्ट का जो बॉर्डर वाला एरिया है, यानी राफा का जो इलाका है, उसी एरिया में पड़ता है ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। बस आप यूं समझ लो कि गाजा और इजिप्ट का वो दरवाजा है, उस दरवाजे पर इजरायली आर्मी ने कंप्लीट कब्जा किया हुआ था। तो इस शर्त में मीडिएटर्स ने यह भी कहा था कि आप लोग पूरी तरीके से इन दोनों कॉरिडोर से, नेत्जारिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से पूरी तरीके से विड्रॉ कर लोगे और अगर प्रेजेंस अपनी वहां रखनी है तो इन दोनों बॉर्डर से, दोनों कॉरिडोर से अपनी प्रेजेंस को कम से कम 700 से 1000 मीटर दूर रखना। समझ में आ रही है ना बात? कल जब ये डील हो रही थी कतर के दोहा में हमास और इजराइल के मीडिएटर्स के बीच में, तब इजरायली मीडिएटर्स ने इन तमाम शर्तों को कबूल किया था कि बस कैदी छूट जाएं। लेकिन फिर उसके बीच में होता क्या है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जिसमें स्मोट्रिच भी पहुंचा।
उनका यह कहना है कि कैदी छूटे या ना छूटे, हम चाहते हैं कि कैदी छूटे लेकिन जंग ना बंद हो। इसके बाद नेतन्याहू का यह कहना है, अभी करीबन 2-3 बजे के बाद से ये खबरें चलना शुरू हुई हैं कि हमास ने एक जगह पर एक एरर यानी एक बवाल खड़ा कर दिया है एक तरीके से, कि ये इस जिद पर अड़े हुए हैं कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से हमारी आर्मी हट जाए, लेकिन हमारी आर्मी यहाँ से नहीं हटेगी। अब यहाँ पर बात फिर से अटक गई है। ये सीज फायर डील पूरी तरीके से अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में ढोल बजना शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगने लग गए हैं। इन लोगों को देखकर तो मुझे इतना गुस्सा आता है, अरे तुम्हें कुछ पता होता नहीं है, जाहिलों की तरह कहीं से कोई बात सुन ली और चिपका दिया उसको स्टेटस पे। किसने कहा आपसे कि ये सीज फायर डील पूरी तरीके से इंप्लीमेंट भी हो चुकी है? जब से दोनों पार्टीज इस डील पर अग्री हुई हैं, तब से लेके अब तक यानी पिछले 24 घंटे में इजराइल ने करीबन 77 पैलेस्टीनियंस का कत्ल किया है गाजा के अंदर। इसीलिए मैच्योर लोगों की तरह रिएक्ट करते हुए मेरी बात को गौर से समझो, सीज फायर डील नहीं, ये एक धोखा है गाजा के साथ, और उस धोखे का जश्न आप लोग मना रहे हो। वहीं जश्न मनाने वालों के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट ये है गाजा से कि सीज फायर डील अग्रीमेंट होने के बावजूद भी इजराइल ने एक ऐसी जगह पर एयर स्ट्राइक्स की, मतलब बॉम्ब गिराया, जिसमें एक बिल्डिंग तबाह हुई, या एक जगह जहां पर एक लेडी कैप्टिव, एक लेडी बंधक को रखा गया था, जिसका नाम उस लिस्ट 34 लोगों की उस लिस्ट में था, जिसको हमास पहले फेज में यानी 42 दिनों का ये जो पीरियड है इसमें आज़ाद करने वाला था। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने ये जानकारी दी है कि लो भैया, एक विकेट आपने खुद अपने हाथों से गिरा लिया। वहीं सीरिया के अंदर घुसकर इजराइल की आर्मी जो कुछ भी कर रही है वो जुलानी और उसकी गैंग तमाम लोग बैठकर देख रहे हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये सामने आकर इजराइल को अपोज कर सकें। लेकिन ऐसे में इनके मालिक, इनके पालने वाले अर्दोगान ने आकर कहा है कि हम ISIS से लड़ेंगे, कुर्दिश लड़ाकों से लड़ेंगे। इसके अलावा इजराइल को हम वार्निंग देते हैं कि सीरिया के अंदर वो जो कुछ भी कर रहा है उसको बंद करे और अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से निकल ले। इसके जवाब में इजराइल ने खलीफा साहब को ये कहा कि ये नसीहत देना बंद करो, अगर दम है तो आके रोक लो, हम यहीं पर बैठे हैं। और सीरिया में कल के दिन फिर से इजरायली आर्मी ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की, जिसमें करीबन 3 सीरिया के नागरिक मारे गए हैं। जो लोग गवर्नमेंट में सत्ता में इस्टेब्लिश होते हैं, मतलब रूल करते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। खासकर इस्लामिक सिस्टम के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा सख्ती से अप्लाई होता है हुक्मरानों पे कि एक कुत्ते की भी हिफाजत की जिम्मेदारी उस हुक्मरान पे है जो उस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा है। जुलानी द सुपर हीरो, इनके कई सारे लोगों को सीरिया में घुस के इजराइल मार चुका है, लेकिन जुलानी के मुंह से अब तक निकला है क्या? लेटेस्ट जुलानी कह रहा है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करते हैं, हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर, कि आप आइए अपनी पीस कीपिंग फौज को गोलान हाइट्स के एरिया में तैनात कीजिए, बफर जोन पे लगाइए और इजराइल से कहिए कि पीछे हो जाए, क्योंकि हमारी औकात नहीं है इजराइल से जाकर भिड़ना, हम तो आपस में लड़ेंगे बस। ये तमाम बातें बोली हैं कतर के अंदर खड़े होकर, और कतर को भी अपना बड़ा भाईजान कहते हुए कहा है कि देखो जी, आपकी बातचीत बहुत अच्छी है, आपने तालिबान और अमेरिका का सीज फायर कराया, ठीक है, पूरा एक अग्रीमेंट करा दिया, आपने फिर इजराइल और गाज़ा की जंग बंद करा दी, और भी कई जगहों पर आपकी उंगलियां चलती रहती हैं, तो आप इजराइल से कहो कि वो हमारे साथ भी कुछ बातचीत करे और हमारे देश से निकल जाए, हम पर तरस खाए, रहम खाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अहम जानकारी के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।